गुरुग्राम में कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा निकाली। इस यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने शिरकत की। जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में कांग्रेस की गौरव यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है हमारे संवाददाता करण जय सिंह की रिपोर्ट। आजादी गौरव तिरंगा यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। सोना में इस वक्त मौजूद हूँ और सोना के बाजार में कांग्रेस के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आजादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? हमने आपको बताया था पहले भी कि 9 तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। आज उसी का समापन हम 14 तारीख को अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था, उसी का समापन 9 तारीख वाली यात्रा का कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। कल हम अपने हेडक्वार्टर्स में झंडा फहराएंगे। अभी आपने पीछे संबोधित किया और ये आरोप लगाया एक बार फिर कि भाजपा की सरकार में सोना का विकास नहीं हुआ है। सोना को जो विकास मिलना चाहिए था वो उसे वंचित रहा है। सोना नहीं, कहीं पर भी विकास नहीं हुआ है। हम जहां छोड़ गए थे, जिन योजनाओं को बना छोड़ गए थे, केवल वो ही योजनाएं पूरी हुई हैं। अगर इनकी सड़कों को माइनस कर दें गडकरी साहब की, पूरी सरकार, भारत सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक कोई काम नहीं है। घोषणाएं। गुड़गांव निगम का 40,000 करोड़ का बजट है, वो 0/0। पानी, थोड़ी सी बारिश होती है, आप लोग देखते हो क्या हाल हो जाता है। तो यही सोना का हाल है। जहां हम छोड़ गए थे, स्टेडियम बनाया, व्हाइट वॉश नहीं हुई। बस स्टैंड बनाया, कुछ नहीं हुआ, उसके कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ। पार्क बनाया, उसका एक्सटेंशन पेंडिंग छोड़ गए थे, वो पेंडिंग रहा। एक भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, इवन सोना नहीं, गुड़गांव जिले में नई सड़क, पुराने तो जो हैं उन पे तो सड़कों पे सड़कें बनाना तो ये इनका खूब काम है। बनाते एक बार है, 4 बार उसका खर्चा डाल देते हैं। लेकिन आप ये बताइए, एक भी नई सेक्टर अगर इन्होंने डेवलप किया हो, जो आप कहें वो हम सजा भुगतने को हथियार हैं। लेकिन हम आज़ादी का आज महोत्सव मना रहे हैं। अब चूंकि आपका काम है पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना, ये समय नहीं है। हमें आज महोत्सव मनाना है और हम तो धन्यवाद देंगे कि भाजपा भी इस महोत्सव में शामिल हुई। वो 2014 के बाद मानने लगी कि आज़ादी मिली है। इससे पहले तो वो मानते ही नहीं थे, भारत के झंडे को अपनाते ही नहीं थे। लेकिन इस वर्ष उन्होंने कम से कम 3 दिन का मनाया। हम तो 7 दिन का मना रहे हैं, जो 3 दिन का तो मना रहे हैं। हम भी उनका भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भारत के झंडे को स्वीकार किया और ऐसे ही इस देश की अखंडता और एकता को भी स्वीकार करें। आपने कहा कि पॉलिटिकल सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है और एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। सोना को लेकर क्या आपके दिमाग में इमेज है, कैसे देख रहे हैं आप? सोना का विकास किस तरह से होना चाहिए? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले भी मैंने कार्यकर्ता के रहते मुख्यमंत्री जी से डिमांड उठाई। आगे भी एक कार्यकर्ता के रूप में सोना के विकास के लिए मैं कार्य करता रहूँगा। चाहे कोई MLA बने, कोई MP बने। राव इंद्रजीत सिंह हर बार सीटी बजाऊंगा, सोना से रेल ले जाऊंगा, मेवात में ट्रेन लाऊंगा कहकर के 2 बार MP बन चुके हैं, बल्कि 2 बार कांग्रेस से बने, 2 बार भाजपा से बने। वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, उनके पास अच्छे विभाग रहे, आज भी वो मंत्री हैं। अब वो प्रधानमंत्री बन करके इसका विकास करवाएंगे तो पता नहीं मुझे। लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। जहां हम छोड़ गए थे वहीं की वहीं पड़ा हुआ है। अगर कोई एक योजना ये बता दे, जो हम अपना लॉ का चैम्बर बना गए थे, उस चैम्बर के बाद इन्होंने एक सेक्रेटरीट की घोषणा कर रखी है, वो आज तक DPR ही सुन रहे हैं, बन रही है। 8 साल में जो सरकार DPR नहीं बना सकी, वो क्या विकास करेगी? अब 1.5 साल का समय रह गया है। 1.5 साल में 6 महीने काम नहीं होते। आप बताइए क्या विकास करेंगे? एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आप, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ही इसमें शामिल हैं या फिर स्थानीय निवासी भी शामिल हैं? देखिए, आम जन इसमें शामिल है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो है ही है, क्योंकि पार्टी का ये संदेश है कि भाई हम देश की एकता और अखंडता को बचाने का संदेश दें। लेकिन आम जन भी इसमें शामिल है। और आप बीच बीच में आप देखिए, आपने रिकॉर्डिंग की है नहीं की मुझे नहीं पता, लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं दुकानदार। लेकिन वो सबके कान में एक ही बात होती है, भाई साहब 1.5 साल तक हम ऊपर नहीं आ सकते। ED और इनकम टैक्स साहब को पता है कितना बड़ा डर है। वो सोचते हैं जब इतने बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ा तो आम आदमी की क्या बिसात है। तो इसलिए आम आदमी डरा हुआ है, भय का वातावरण है। टेलीफोन पे भी बात करते हुए उनको लगता है कि कहीं प्रधानमंत्री सुन ना रहे हों। आम आदमी की ये सोच है। तो बड़े इसलिए लोगों में जो भय है, वो भय आपको 1.5 साल बाद खुलता हुआ दिखाई देगा। और आज तो दिख ही रहा होगा आपको। क्या मानते जनता बदलाव चाहती है? 100% बदलाव चाहती है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार चाहती है और सेंटर में कांग्रेस की सरकार चाहती है। मुझे लगता है वो 2024 में वो हमारी इच्छा जनता जरूर पूरा करेगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस की पद यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, सोना के बाजार में ये यात्रा निकाली जा रही है। कुछ और सोना के जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज जी, अमित जी, किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं आप और कितना सहयोग जनता का मिल रहा है? इस यात्रा में आप देख रहे हैं जनता का भरपूर सहयोग हमारे साथ है, भरपूर ऊर्जा के साथ
ये बीजेपी सरकार के खिलाफ जो माहौल आज बनता जा रहा है, इस ताना सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता जा रहा है, अब सही मायने में देखें तो तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी ही निकाल रही है, क्योंकि बीजेपी को तो आजादी 2014 में मिली है। तो मेरे को यह समझ में नहीं आता वो 75वां वर्ष कैसे बना रहे हैं, उन्हें तो 8वां वर्ष बनाना। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि हम भी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो तो शामिल नहीं हो पा रहा है। भाजपा का काम ही वर्ग लाना है जनता को। ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, उसके खून में आजादी है, उसके दिल में तिरंगा बसता है। तो देखिए कांग्रेस की पदयात्रा जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है सोना के बाजार में। भारी जन जो कह सकते हैं कि लोगों के सहयोग से और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है वो इस पदयात्रा में शामिल है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ करण जैसी, टोटल न्यूज।